इन्वेस्टर मीट हो रही है उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है। जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के पहले माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिए हैं और उसमें उन्होंने जो अभी कैबिनेट में कुछ पॉलिसीज़ दी हैं उससे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पिछली बार से इस बार की या इसके पहले भी कई बार इन्वेस्टर समिट भाई अलग का दिखाई दे। इस बार की इन्वेस्टमेंट मीट जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी ने अगर अपना आने का फैसला दिया है तो संभवतः उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और 24 और 25 फरवरी को भोपाल में को आयोजन है। और भोपाल के मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको इन्वेस्टर समिट से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से उनकी सोच पे काम कर रही को लेकर हम लगातार आपको कुछ इंटरव्यूज दिखा रहे हैं। आज हमारे संग सुशील अग्रवाल जी हैं जो मध्य प्रदेश में जो एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम है मध्य एडवर्टाइजिंग से। सुशील भैया, जो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, कैसी उम्मीदें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या आपकी जो इंडस्ट्री है वो कैसी उम्मीदें देखो? सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपका चैनल है बुंदेली बोचार। मैं भी बुंदेलखंड का हूं पर मैं बुंदेली बोल नहीं पाता हूं। तो मुझे जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हो रही है उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है। अभी तक मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में होती थी और इस इन्वेस्टर समिट में सबसे बड़ा बात मुझे ये नज़र आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समिट को 5 स्टार होटल कैटेगरी की समिट नहीं बनाया। उन्होंने उसके लिए जो स्थान का चयन किया है वो मानव संग्रहालय का चयन किया है और मानव संग्रहालय एक ऐसी जगह है जो हमारे भोपाल का, हमारे मध्य प्रदेश का एक लोगों का आकर्षण का केंद्र है और जहाँ पर वो भारत अपने मध्य प्रदेश की संस्कृति की, मध्य प्रदेश की जाति प्रजाति के विषय में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा स्थान उन्होंने चुना है। और जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के पहले माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिए हैं और उसमें उन्होंने जो अभी कैबिनेट में कुछ पॉलिसीज़ दी हैं उससे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिल्म के लिए मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ छूट देने का प्रावधान रखा है और क्षेत्रीय भाषाओं पर बनने वाली फिल्मों पर कुछ राशि का प्रावधान रखा है। साथ में क्षेत्रीय कलाकारों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करने का प्रावधान रखा है और जितने भी हिंदुस्तान के बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो प्रणाली पर कार्य करने के लिए कहा है, जिससे कि वो अगर अपना एक इंडस्ट्री अगर डेवलप करना चाहें मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में तो उनको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल विंडो के माध्यम से उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपका एडवर्टाइजिंग को फील्ड भी है और बहुत सारे उद्योगपति अलग अलग फील्ड के आपसे जुड़त, उनके बीच में की तरीके को रिस्पॉन्स आपको समझ में आ रहा हो कि पिछली बार से इस बार की या इसके पहले भी कई बार इन्वेस्टर समिट भाई अलग का दिखाई दे? इस बार की इन्वेस्टर समिट जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी को हमेशा लोगों की नज़रों में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है। ये पहाड़ों पर और झीलों और तालाबों के बीच बसा हुआ शहर है और मध्य प्रदेश के आसपास जो पर्यटन स्थल्स हैं वो भी बहुत सुंदर खूबसूरत हैं, जिसको अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने या किसी ने इन्वेस्टर मीट में उपयोग ना कर कभी दिखाया नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भोपाल की सुंदरता, भोपाल की खूबसूरती से प्रभावित होंगे और भोपाल के आसपास के क्षेत्र में उनको अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान मिलता है तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। और इस बार की इन्वेस्टमेंट मीट जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर मीट की शुरुआत अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है तो संभवतः मुझे ये उम्मीद है कि आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार और उनका पूरी टीम ने जो काम किया है इस इन्वेस्टर मीट के लिए वो उसके लिए साधुवाद है उनको, क्योंकि मोदी जी ने अगर अपना आने का फैसला दिया है तो संभवतः उन्होंने कुछ
अच्छा ही सोचा होगा इसके लिए। इन्वेस्टर समिट के पहले कई जगह जो रीजनल समिट भाई, जो संभाग स्तर पे समिट भाई, उनको भी लाभ निश्चित तौर पे दिखाई दे। बिल्कुल, ये मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था कि रीजनल स्तर पर उन्होंने इस समिट को जाके किया और हर ज़िले को उन्होंने प्राथमिकता दी और हर ज़िले के उन छोटे बिजनेसमैन को भी प्राथमिकता दी जो बड़ा होकर बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहता है। और जब उस ज़िले का, उस क्षेत्र का छोटा कारोबारी जो इंडस्ट्री डालना चाहता है और बड़ी इन्वेस्टर समिट में जब आएगा तो उसको यहाँ पे भी सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाकर इंडस्ट्री पर काम कर सकेगा। तो जो रीजनल इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट मोहन यादव जी ने और उनकी टीम ने लाया है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए बहुत बेहतर होगा। प्रदेश के सभी जिलों के लाने बेहतर हुई है, जो उम्मीद कर रहे हैं जो व्यापार जगत के लोग हैं। और अब 24 और 25 फरवरी को इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रीजनल नहीं बल्कि बार इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है, और उम्मीद करें कि पूरे देश और दुनिया के लोग मध्य प्रदेश में निवेश करें और इस तरह के लोग उनके लाने बेहतर रोजगार मुहैया हो पावे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कलानी। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.